नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टारगेट यूट्यूब बोर्ड पर। चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। कल से आगे के क्रम में कल हमने आपको सिखाया था, रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा बताई थी, रासायनिक समीकरण को समझाया था और रासायनिक समीकरण को आखिर संतुलित कैसे करते हैं उसके बारे में भी बताया था। और ये भी सिखाया था कि रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करने के लिए 3 कॉलम बनाते हैं। एक में तत्वों का नाम लिखते हैं, एक में लेफ्ट हैंड साइड और दूसरे में राइट हैंड साइड। उसमें परमाणुओं की संख्या लिखते हैं तथा हीट एंड ट्रायल विधि के द्वारा उसको संतुलित करते हैं। चलिए अब आगे बात करते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया की आखिर विशेषताएं क्या क्या होती हैं। इसकी विशेषता यह होती है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया से इवोल्यूशन ऑफ गैस निकलते हैं, या फिर हम कह सकते हैं अवक्षेपों का बनना। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अवक्षेपों का निर्माण भी होता है। या फिर यह भी कह सकते हैं कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में उसके रंग में परिवर्तन होता है, उसके तापमान में परिवर्तन होता है। चलिए इसको समझते हैं वन बाय वन। जैसा कि हमने बताया कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में गैसों का निकलना, तो गैसों का निकलना, इसके लिए हमने उदाहरण ले लिया, जिंक पर सल्फ्यूरिक अम्ल की क्रिया कराई जिससे जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन का निर्माण हुआ। तो ये इस प्रकार से इसमें हाइड्रोजन गैस क्या हो रही है, बाहर की तरफ निष्कासित हो रही है। एक और बात ध्यान रखने वाली होती है, एक क्वेश्चन आता है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कंपटीशन में भी आता है, कि कौन सी गैस होती है जो पॉपिंग साउंड के साथ जलती है। तो दोस्तों वो हाइड्रोजन गैस होती है जो पॉपिंग साउंड के साथ जलती है। अर्थात जब किसी रासायनिक अभिक्रिया को कराते हैं तो टेस्ट ट्यूब के ऊपर की नली को दाब देते हैं, जब वो गैस निकलती है तो उसके यहाँ माचिस की तीली जला करके रखते हैं, तो वहाँ से थोड़ी सी आवाज़ आती है पट पट की, जिसे पॉपिंग साउंड कहते हैं। अब वो कौन सी गैस शो करती है, हाइड्रोजन गैस। इसमें हमने बताया गैसों का निकलना, अवक्षेपों का बनना। जैसे हम बैरियम क्लोराइड पर सोडियम सल्फेट की क्रिया कराते हैं तो बैरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड का निर्माण होता है, जिसमें बैरियम सल्फेट अवक्षेप के रूप में नीचे की तरफ बैठ जाता है। चलिए आगे हम बात करते हैं कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की ये भी एक विशेषता होती है कि उसके रंग में परिवर्तन होता है। जैसे हमने लेड नाइट्रेट पर पोटेशियम आयोडाइड की क्रिया कराई जिसमें लेड आयोडाइड और पोटेशियम नाइट्रेट का निर्माण हुआ है। अगर हम बात करें, ये भी एक प्रकार की अवक्षेपण क्रिया ही है, क्योंकि इसमें लेड आयोडाइड भी नीचे तली में बैठ जाता है, लेकिन इसके रंग में परिवर्तन हो जाता है। कैसा हो जाता है ये दोस्तों रंग, ये पीले रंग का अवक्षेप हमें प्राप्त होता है। चलिए आगे बात करते हैं। तो किसी रासायनिक अभिक्रिया की यह भी एक विशेषता होती है कि उसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। जैसे जब हम कैल्शियम ऑक्साइड पर जल की क्रिया कराते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बुझा हुआ चूना बनता है और आपका ऊष्मा का उत्सर्जन भी होता है। दोस्तों आप लोगों ने अपने घरों पे भी देखा होगा, जब घर में पुताई वगैरह का कार्य होता है, घर की रंगाई वगैरह का, तो उसमें चूने पत्थर को जब पानी में डाल दिया जाता है तो उसमें से बहुत ही तेजी से ऊष्मा बाहर की तरफ निकलती है। ये एक प्रकार से ऊष्मा आपका प्रदर्शित करता है। यह भी एक प्रकार से रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता होती है। चलिए एक और बात करते हैं कि रासायनिक अभिक्रियाओं की यह भी एक विशेषता होती है कि अवस्था परिवर्तन को प्रदर्शित करते हैं। चलिए एक उदाहरण के साथ समझते हैं। हाइड्रोजन पर जब हम ऑक्सीजन की क्रिया कराते हैं तो जल का निर्माण होता है। हाइड्रोजन किस अवस्था में पाया जाता है, गैसियस स्टेट में। ऑक्सीजन किस अवस्था में पाया जाता है, गैसीय स्टेट में। जो यहाँ पर जल का निर्माण हुआ वह किस स्टेट में होता है, लिक्विड अर्थात द्रव की अवस्था में होता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रियाएं की निम्न विशेषताएं होती हैं। पहली, गैसों का निकलना। दूसरा कह सकते हैं अवक्षेपों का बनना। तीसरा कह सकते हैं रंग में परिवर्तन। चौथा कह सकते हैं कि उसके तापमान में परिवर्तन। पांचवा हम यह भी कह सकते हैं कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थ की अवस्था में भी परिवर्तन होता है। चलिए अब अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। जैसा कि हमने आपको अभी पहले वीडियो लेक्चर में ही
पूरा सिलेबस डिटेल, पूरा सिलेबस तो नहीं लेकिन पहले चैप्टर का डिटेल सिलेबस, आखिर क्या क्या टॉपिक हमें पढ़ने हैं उसके बारे में हमने बात कर लिया था। रासायनिक अभिक्रिया के विशेषता के बाद हमने ये बताया था कि हम लोग ये पढ़ेंगे कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को सूचनाप्रद कैसे बनाते हैं, को सूचनाप्रद कैसे बनाते हैं, रासायनिक अभिक्रिया को सूचनाप्रद बनाना। हाउ टू मेक ए केमिकल इक्वेशन मोर इंफॉर्मेटिव। चलिए देखते हैं दोस्तों। जैसे हमें पता है कि कोई पदार्थ किस अवस्था में है, ठोस अवस्था में, तो उसके लिए कौन सा साइन इंडिकेशन का प्रयोग करते हैं केमिस्ट्री में, एस, स्मॉल एस। अगर कोई पदार्थ द्रव अवस्था में है तो उसके लिए स्मॉल एल। अगर कोई पदार्थ गैसियस अवस्था में उसके लिए स्मॉल जी। अगर कोई पदार्थ आपका एक्वस जलीय विलयन की अवस्था में है तो उसके लिए एक्वस अर्थात एक्यू का प्रयोग करते हैं। अगर किसी पदार्थ से अवक्षेप का निर्माण हो रहा है तो उसके लिए इस प्रकार के एरो का प्रयोग करते हैं, एरो डाउन की तरफ। और अगर किसी रासायनिक अभिक्रिया से गैस निष्कासित हो रही है तो उसके लिए इस प्रकार का चिन्ह का प्रयोग करते हैं, डाउन एरो को, जिससे ये पता चलता है कि कोई अवक्षेप का निर्माण हो रहा है, अप एरो से कि कोई यहाँ पर गैस का निष्कर्षण हो रहा है अर्थात कोई गैस निकल रही है। या फिर एक और साइन से डिनोट करते हैं डेल्टा, जहाँ पर हीट अर्थात उष्मा निकलती है उसके लिए हम लोग डेल्टा का इस्तेमाल करते हैं, या फिर प्लस ऊर्जा कर देते हैं, या फिर उष्मा लिख देते हैं। चलिए अगर कोई पदार्थ सॉलिड है, जैसे कार्बन को लिखना है, इसको हमने किससे लिख दिया, एस, अर्थात ये बता रहा है कि जो हमने कार्बन लिया है किस अवस्था में होगा, सॉलिड अवस्था में होगा। अगर हम जल की बात करें, जल लेते हैं, उसके पास ब्रैकेट में अगर हमने एल लिख दिया तो इसका मतलब किस अवस्था में, सीधी सी बात है, ये जल किस अवस्था में है, लिक्विड अर्थात द्रव की अवस्था में है। जैसे हमने ऑक्सीजन लिख दिया, इसके पास हमने जी लिख दिया, मतलब ये किस अवस्था में, गैसियस अवस्था में है। अगर हमने सोडियम क्लोराइड लिख दिया और पास में क्या लिख दिया, AQ, मतलब यहाँ पर जो हमने लिया है नमक वो किस में है, आपका जलीय विलयन में है। अर्थात हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि जल में नमक घुला हुआ है, इसको हमने इसलिए क्या लिख दिया, AQ, एक्वस। अभी पिछले उदाहरण में अवक्षेप का बनना में हमने जैसे आपको लेड आयोडाइड का उदाहरण दिया था जो कि अवक्षेप का बनना बताया था। अर्थात अवक्षेप का बनना ये होता है कि किसी भी जब रासायनिक अभिक्रिया कराते हैं तो उसमें कुछ पदार्थ तली में बैठ जाते हैं, अगर हम उसको फिल्टर करते हैं, छानते हैं तो वो अलग हो जाते हैं, छानने पर क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। इस प्रकार के पदार्थ को क्या कहते हैं, अवक्षेप कहते हैं। और जो अभिक्रिया होती है उस अभिक्रिया को अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे जिंक पर सल्फ्यूरिक अम्ल की क्रिया कराया था तो जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस का निर्माण हुआ था, तो हमने H2 के पास में इस प्रकार के चिन्ह से प्रदर्शित किया था। ये बता रहा है कि इसमें से कोई गैस बाहर की तरफ निकल रही है। वैसे ही जब हमने कैल्शियम ऑक्साइड की क्रिया जल से कराई थी तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना था COH का ट्वाइस, और उसके बाद हमने उष्मा लिख दिया था, या फिर डेल्टा से प्रदर्शित कर देते हैं। अर्थात ये बता रहा है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बुझा हुआ चूना बनने के बावजूद यहाँ पर क्या हो रहा है, उष्मा का उत्सर्जन हो रहा है। और एक बात ध्यान देने वाली कि हम लोग CaO को क्या बोलते हैं, क्विक लाइन। क्या बोलते हैं दोस्तों, क्विक लाइन। हिंदी में बोलते हैं इसको अनबुझा चूना। और CaOH का ट्वाइस जिसको हम लोग बोलते हैं स्लैक्ड लाइन। क्या बोलते हैं दोस्तों, स्लैक्ड लाइन, अर्थात बुझा हुआ चूना, अर्थात बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ चूना। ये चीजें ध्यान रखिएगा आप लोग। CaO कैल्शियम ऑक्साइड को क्विक लाइन और CaOH का ट्वाइस को स्लैक्ड लाइन अर्थात बुझा हुआ चूना, और क्विक लाइन इसको अनबुझा चूना या फिर कली चूना भी कहते हैं। चलिए अब हम आगे बात करते हैं।
रासायनिक अभिक्रिया के अवगुण, किसके बारे में बात करते हैं दोस्तों? रासायनिक अभिक्रिया के अवगुणों के बारे में। डिमेरिट्स ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। इसके पहले हमने क्या पढ़ा था? हाउ टू मेक ए केमिकल रिएक्शन मोर इन्फॉर्मेटिव। किसी रासायनिक अभिक्रिया को और भी ज़्यादा सूचनाप्रद कैसे बनाते हैं। और उसके पहले हमने पढ़ा था प्रॉपर्टीज ऑफ केमिकल रिएक्शन, या फिर ये भी कह सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। चलिए अब हम आगे बात करते हैं रासायनिक अभिक्रिया के अवगुण, डिमेरिट्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को देखकर उसमें उपस्थित पदार्थ की मात्रा के बारे में हम कोई भी जानकारी नहीं दे सकते, तथा यह भी नहीं बता सकते कि उस रासायनिक अभिक्रिया में रिएक्टेंट अर्थात अभिकारक कितने द्रव्यमान में उपस्थित है, या फिर कितने मात्रा में उपस्थित है, या उत्पाद उस अभिक्रिया में कितने मात्रा में उपस्थित है। पहला अवगुण ये हो गया दोस्तों कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को देख करके हम उसमें उपस्थित पदार्थ की मात्रा को निर्धारित नहीं कर सकते। ये पहला अवगुण हो गया। दूसरा अवगुण ये दोस्तों हमने बताया कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को देखकर उसमें उपस्थित पदार्थ की मात्रा का निर्धारण नहीं कर सकते। पहला अवगुण ये हो जाएगा कि मात्रा का निर्धारण नहीं किया जा सकता, मात्रा का निर्धारण नहीं किया जा सकता। चलिए आगे बात करते हैं। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को देखकर हम यह नहीं बता सकते कि वह रासायनिक अभिक्रिया कितने तापमान और कितने दाब पर कराई जा रही है। क्या बताया दोस्तों हमने? किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को देखकर वह कितने तापमान और दाब पर रासायनिक अभिक्रिया कराई जा रही है उसके बारे में हम लोग कोई जानकारी नहीं दे सकते। इस प्रकार से यह भी रासायनिक अभिक्रिया का क्या हो गया? एक प्रकार से अवगुण हो गया। ताप व दाब के बारे में जानकारी नहीं दी जा सकती, नहीं दी जा सकती। अगला पॉइंट दोस्तों कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को देखकर प्रायः हम यह नहीं बता सकते कि वह रासायनिक अभिक्रिया उत्क्रमणीय या फिर अनुत्क्रमणीय है। क्या है दोस्तों? किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को देखकर उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय के बारे में नहीं बताया जा सकता। यह भी एक प्रकार से क्या हो गया दोस्तों? इसका अवगुण हो गया। चलिए बात करते हैं उत्क्रमणीय क्या होता है और अनुत्क्रमणीय क्या होता है। उत्क्रमणीय अर्थात रिवर्सिबल इंग्लिश में कहते हैं, अनुत्क्रमणीय अर्थात इंग्लिश में उसको इरिवर्सिबल कहते हैं। अब इसका मतलब समझते हैं। रिवर्सिबल रिएक्शन वह रिएक्शन होता है जिसमें रिएक्टेंट से प्रोडक्ट को तथा प्रोडक्ट से पुनः रिएक्टेंट को प्राप्त किया जा सकता है। क्या बताया दोस्तों हमने? रिवर्सिबल अर्थात उत्क्रमणीय अभिक्रिया वह अभिक्रिया होती है जिसमें अभिकारक से उत्पाद तथा उत्पाद से पुनः अभिकारक में परिवर्तित किया जा सकता है, जिसे हम लोग उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया वह अभिक्रिया होती है जिसमें अभिकारक से उत्पाद तो बनाया जा सकता है लेकिन उत्पाद से पुनः अभिकारक को प्राप्त नहीं किया जा सकता। चलिए देखते हैं। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट को हम लोग क्या कर देते हैं? हीट कर देते हैं, तो यह किस में परिवर्तित हो जाएगा? कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में। चलिए दोस्तों, ये किस प्रकार की अभिक्रिया है? अनुत्क्रमणीय। मतलब हमने चूना पत्थर या फिर इसको संगमरमर भी कहते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट को चूना पत्थर या फिर संगमरमर भी कहते हैं। जब इसको हम उच्च तापमान पर हीट करते हैं
तो यह किस में परिवर्तित हो जाता है, क्विकलाइम, जिसको कली चूना भी कहते हैं या फिर अनबुझा चूना भी कहते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस के रूप में उड़ जाता है। तो जिसके कारण से पुनः से इससे हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट में परिवर्तित नहीं कर सकते। चलिए रिवर्जिबल को समझते हैं। नाइट्रोजन पर हाइड्रोजन की क्रिया जब कराते हैं तो यह अमोनिया में परिवर्तित हो जाता है। नाइट्रोजन और जब हाइड्रोजन की क्रिया आपस में कराते हैं तो यह अमोनिया में परिवर्तित हो जाता है। पुनः हम अमोनिया से इसको नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में परिवर्तित कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि जो यह अभिक्रिया है यह एक प्रकार से उत्क्रमणीय अभिक्रिया है और यह एक प्रकार से अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया है। और एक तरीका होता है उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया पहचानने का। जो ये एरो होता है उत्क्रमणीय में दोनों तरफ होता है, मतलब ये बताता है कि इससे इसको और फिर इससे इसको हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। और अनुत्क्रमणीय में जो एरो होता है केवल सिंगल साइडेड होता है, मतलब इसके बाद ये फाइनल प्रोडक्ट है, पुनः फिर इसमें प्राप्त नहीं किया जा सकता। चलिए दोस्तों, इसके बाद हम आगे बात करेंगे टाइप्स ऑफ रिएक्शन। टाइप्स ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया के प्रकार। टाइप्स ऑफ रिएक्शन, आज इसमें केवल हम लोग एक टॉपिक पढ़ेंगे और अगले सेशन में इसके आगे के टॉपिक को पढ़ेंगे। पहला टॉपिक है इसमें संयोजन अभिक्रिया या फिर इसी को योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। अब इंग्लिश में इनको कॉम्बिनेशन या फिर एडिशन रिएक्शन कहते हैं। हिंदी में संयोजन या फिर योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं और इंग्लिश में कॉम्बिनेशन या फिर एडिशन रिएक्शन कहते हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन इज दैट रिएक्शन इन विच two or more than two substances combine together and make a single product। क्या बताया दोस्तों? कॉम्बिनेशन रिएक्शन इज दैट रिएक्शन इन विच two or more than two substances are combined together and make a single product। अब हिंदी में समझ लेते हैं। संयोजन अभिक्रिया वह अभिक्रिया होती है जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर किसी एकल पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे हम लोग संयोजन या फिर योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कार्बन को जब ऊष्मा की उपस्थिति में हीट करते हैं तो वो किस में परिवर्तित हो जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड में। जब हाइड्रोजन पर क्लोरीन की क्रिया कराई जाती है तो किसका निर्माण होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। देखिए दोस्तों, हमने ये बताया कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर किसी एकल पदार्थ का निर्माण करते हैं वह अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। यहाँ पे अभिकारक में दो या फिर इससे अधिक तो हो सकते हैं, लेकिन उत्पाद में केवल कितना होगा दोस्तों? केवल एक होगा। वह अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया कहलाएगी? संयोजन। तब तक के लिए नमस्कार।